डिटेक्टिव जे बड़े ही मजे से घर में टीवी देख रहा था कि तभी किसी ने डिटेक्टिव जे को कॉल किया और उससे कहा, सर आप जल्दी से आ जाइए, हमारे घर मर्डर हो गया है। कहाँ हुआ है मर्डर, पता बताओ। न्यू अशोक नगर, फ्लैट नंबर 15। डिटेक्टिव जे ने अपनी बाइक उठाई और तुरंत न्यू अशोक नगर पहुंचा और उस कमरे में गया जहां लाश पड़ी थी। वहां बहुत अंधेरा था। डिटेक्टिव जे ने पहले लाइट जलाई, जहां उसने देखा कि मिस्टर शर्मा एक सोफे पर पड़े हुए हैं। डिटेक्टिव जे ने परिवार के सभी लोगों को बुलाया और एक एक करके उनसे पूछा। पहले पत्नी बोली, मैंने मारा है मेरे पति को। रूम में अंधेरा था और वो सोफे पर बैठे हुए थे। मैंने चाकू से उन्हें मार दिया। मैंने अपने भाई को मारा है, मुझे जायदाद का लालच था। रूम में अंधेरा था, भाई सोफे पर बैठे थे, इसलिए मैंने गोली चलाकर उन्हें मार दिया। मैंने मारा है अपने देवर को। कमरे में अंधेरा था और वो सोफे पर बैठे हुए थे। मैंने दरवाजे से उन पर गोली चला दी और उन्हें मार दिया। नहीं, तुम सब मिस्टर शर्मा के कातिल नहीं हो, क्योंकि मैंने मिस्टर शर्मा के आसपास देखा। वहाँ उन्हें घसीट कर लाया गया था। खून के निशान भी हैं फर्श पर। मरने के बाद तुम लोगों ने उन्हें मारा, पर उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी। पर उन्हें किसने मारा? डिटेक्टिव जे कमरे की तलाशी करता है, तब उसे एक सबूत मिलता है। उसने देखा कि स्विच बोर्ड पर खून के निशान हैं। इसका मतलब जो भी मिस्टर शर्मा को यहाँ घसीट कर लाया, उसने पहले उन्हें सोफे पर बिठाया और फिर कमरे की लाइट ऑफ कर दी और यहाँ से चला गया। डिटेक्टिव जे फिंगरप्रिंट चेक करने की कोशिश करता है, पर उसे किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। शायद कातिल ने ग्लव्स पहने होंगे। इसके बाद डिटेक्टिव जे का शक घर में काम करने वाले नौकरों पर जाता है, जिसमें एक मेड है, एक कुक और एक माली। कुक बोला, सर मैं तो सुबह से खाना बना रहा था, बहुत खाना बनाना था आज। मेड बोली, मैं भी इसकी मदद कर रही थी। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट टेबल पर खाना लगाया। मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला सर। माली बोला, सर मैं तो सुबह से गार्डन में ही हूँ, पौधों की सफाई और खाद दे रहा था। देखिए ना गार्डन कितना बड़ा है, समय ही नहीं मिला किसी और काम के लिए मुझे तो। डिटेक्टिव जे टेबल पर जाकर देखता है तो ब्रेकफास्ट भी लगा हुआ था, लेकिन डिटेक्टिव जे अब समझ जाता है कि कातिल कौन है। वो सभी को बुलाता है और कहता है, खूनी कुक और मेड हैं, क्योंकि मिस्टर शर्मा बहुत ही भारी हैं। कोई एक आदमी उन्हें नहीं उठा सकता, 2 आदमी चाहिए उन्हें उठाने के लिए। और मैंने ब्रेकफास्ट टेबल भी देखी, वहाँ फलों और ब्रेड के अलावा कुछ नहीं रखा है। फिर तुम लोग कैसे कह सकते हो कि तुम सुबह से खाना बनाने में लगे हो? और खून के धब्बों के पास एक हील के और एक चप्पल के निशान मिले हैं। हील मेड ने पहनी हुई है और चप्पल पूरे घर में कुक के अलावा किसी ने नहीं डाली। इसका साफ साफ मतलब है तुम दोनों ने ही खून किया है। चलो आप सच बताओ। कुक और मेड अब सच सच कह देते हैं, हाँ हमने ही मारा उसे, क्योंकि कई दिनों से वो हमारी सैलरी नहीं दे रहा था, इसलिए उसको मार दिया और उसकी सोने की चीजें लूट ली। इसी के काबिल था वो। गलत किया तुमने, अब इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। दोनों को उम्र कैद हो जाती है और डिटेक्टिव जे एक और केस सॉल्व कर देता है। वृंदावन के जंगल में भोलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। उनकी एक बेटी भी थी। भोलू पेशे से किसान था, लेकिन इस बार जंगल में बारिश नहीं आई, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई। इस वजह से दोनों पति पत्नी मजदूरी करने के लिए मजबूर हुए, लेकिन जंगल में सूखा पड़ने के कारण उनको कोई काम नहीं दे रहा था। एक दिन थका हारा भोलू कबूतर घर वापस लौटता है। उससे पीलू चिड़िया पूछती है, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? भोलू उससे कहता है, नहीं पीलू, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा है ऐसे कितने दिन तक चलेगा। पीलू उससे कहती है, कोई बात नहीं जी, आप आराम करो, मैं आपके लिए शिकंजी बना के लाती हूँ। पीलू चिड़िया शिकंजी बनाकर भोलू को देती है। ये लो जी, नींबू की शिकंजी। अब घर में तो थोड़े से ही नींबू बचे हैं, अगर आपको जल्दी से काम नहीं मिला तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। भोलू नींबू की शिकंजी पीने लगता है। सुनो जी, क्यों ना हम शहर के जंगल चले, वही कोई हमें काम दे सकता है। यहाँ तो हमें कुछ काम नहीं मिल रहा है। आपको तो पता है ना, मेरी सुंदरी मौसी नदी के पास वाले शहर के जंगल में रहती है। चलो हम उन्हीं के पास चलते हैं, शहर के जंगल में हमें काम मिल जाएगा। अब तो हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है, उसके लिए भी तो कुछ सोचना है। अगले दिन दोनों पति पत्नी उड़कर शहर के जंगल में जाते हैं। पीलू चिड़िया की मौसी
उन्हें देखकर कहती है, अरे पीलू, यहाँ कैसे आना हुआ? गांव के जंगल में सब ठीक है ना? पीलू कहती है, क्या बताओ मौसी, गांव के जंगल में ऐसा सूखा पड़ा है कि सारा खेत ही सूख गया है, कोई भी अनाज नहीं उग रहा है। वहाँ पर हम भूखे मर रहे थे, आपका भरोसा है, अब आप ही हमें कुछ काम धंधा दिला दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पीलू चिड़िया की मौसी कहती है, अच्छा क्या बिटिया, तू मेरे पास चली आई, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। अच्छा बता, तू मेरे लिए गाँव के जंगल से क्या लाई है? पीलू कहती है, मौसी, मैं आपके लिए सिर्फ ये कुछ नींबू ला पाई हूँ, अब तो यही बचे थे। ऐसा करती हूँ मौसी, मैं नींबू की शिकंजी बना देती हूँ, गर्मी बहुत है, सभी एक एक गिलास पी लेंगे। पीलू की मौसी, हाँ हाँ बेटी, जल्दी बना, शिकंजी पिए बहुत दिन हो गए। पीलू घर के अंदर शिकंजी बनाने लगती है। तभी उसकी मौसी की पड़ोसन उसके घर आती है। अरे बहन, ये तुम्हारे घर कौन आया है? अरे बहन, ये मेरी भांजी है, गांव के जंगल से शहर के जंगल आई है और अब ये यहीं पे काम ढूंढेगी। तभी पीलू चिड़िया सबको शिकंजी देती है। पड़ोस की आंटी भी शिकंजी पीती है। वो कहती हैं, अरे वाह, ये शिकंजी तो बड़ी स्वादिष्ट है, ये किस चीज़ से बनी है? पीलू, आंटी जी, ये नींबू और सोडे की शिकंजी है। पड़ोसी आंटी, शहर के जंगल में तो ऐसी शिकंजी कहीं भी नहीं मिलती। उनकी बात सुनकर पीलू चिड़िया की मौसी पीलू से कहती है, पीलू बिटिया, तू शिकंजी का ठेला लगा ले, यहाँ पर ऐसी शिकंजी किसी को बनाने नहीं आती, देखना तू कितनी अमीर हो जाएगी। पीलू चिड़िया और भोलू कबूतर को ये बात पसंद आ जाती है। अगले दिन वो मौसी से कुछ रुपए उधार लेकर अपना ठेला लगाते हैं और शिकंजी बेचने लगते हैं। पीलू चिड़िया, शिकंजी ले लो शिकंजी। भोलू कबूतर, शिकंजी ले लो, शिकंजी ले लो, ताज़ी ताज़ी। ऐसे करके पीलू और उसके पति का शिकंजी का ठेला जोर से चलने लगता है और उनकी आमदनी काफ़ी बढ़ जाती है। जल्दी ही पीलू चिड़िया और उसका पति अपने बच्ची का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करा देते हैं और जल्द ही पीलू चिड़िया और उसका पति एक सुंदर सा घर बनवा लेते हैं। हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी, पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पीलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। पेला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना तो। ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं, क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है, माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए, लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान लगा लो, बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का माल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था, उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है
और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजाकर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपरमार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीदूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी। आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुलाकर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।